अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी अकेडमी में एथिकल हैकिंग बेसिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपको वेलकम करते हैं। आज फाइनली हम अपना मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। कोर्स आउटलाइन हमारा पहले मॉड्यूल का हैकिंग क्या है, हैकर कौन होता है, टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हैकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस साइबर सिक्योरिटी, CIA ट्राइड, फेजेस ऑफ हैकिंग और मेजर हैकिंग इंसिडेंट्स पे भी एक बात करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा पहला जो मॉड्यूल है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही थ्योरेटिकल है। और ये पढ़ने की वजह ये है कि सबसे पहले कि अगर आप कभी किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या किसी डिस्कशन फोरम पे आप बैठते हो, तो आपसे कभी ये सवाल नहीं होता कि यार आप हैकिंग में मेटास्प्लॉइट्स की कमांड बता दो, एयर क्रैक की कमांड बता दो। कभी आपसे प्रैक्टिकल बात नहीं होती, आपसे आपकी थ्योरेटिकल और लॉजिकल बेस पे बात होती है। आप जितने मर्जी चाहे प्रैक्टिकली साउंड हो जाओ, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल साउंड नहीं होगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो सोच है वो लिमिटेड होगी, थिंकिंग प्रोसेस आपका लिमिटेड होगा। और इस थ्योरी में हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वर्क फ्लो क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम किस तरह से होता है। सबसे पहले थॉट प्रोसेस पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने कभी किसी हैकर को बीट करना है या हैकर की तरह बनना है, तो आपको हैकर की तरह सोचना भी पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग टेक्निकल, आप जितने मर्जी चाहे टेक्निकल हो जाए, लेकिन अगर आप एक हैकर की तरह सोच नहीं सकते तो आप हैकर नहीं बन सकते या उसको डिफीट नहीं कर सकते, उसको बीट नहीं कर सकते। हैकिंग एंड हैकर पे बात कर लेते हैं कि हैकिंग क्या है और हैकर कौन होता है। तो हैकिंग जो है, आप किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके उस पर जो डेटा है उस तक अनऑथराइज एक्सेस ले लेना इज कॉल्ड हैकिंग। और जो ये काम करता है वो कहलाता है हैकर। अब ये जो है, मैं क्या समझता हूँ कि हैकिंग क्या है। तो वॉट एवर एन इंडिविजुअल इज नॉट सपोज टू डू इफ़ ही डज इट बाय एनी मीन और ट्रिक इज कॉल्ड हैकिंग। मीन्स के अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको कोई काम नहीं करना चाहिए था या वो कोई काम नहीं कर सकता, अगर वो काम कर लेता है बाय अप्लाइंग सम ट्रिक, ये चीज़ कहलाती है हैकिंग। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक शॉपिंग कार्ट है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का शॉपिंग कार्ट है। वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है $50 की। लेकिन जब एक इंडिविजुअल उसको जब चेकआउट करता है तो वो उस $50 की चीज़ को $10 में परचेज कर लेता है और उसके घर पे डिलीवर हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ कि उसने कोई ट्रिक अप्लाई करा, उस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए वो $50 वाली चीज़, $50 वाली चीज़ $10 में उसने कैश आउट करा ली और उसके घर पे डिलीवर हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा कि उसने हैकिंग करी है। और जिस इंडिविजुअल ने करी है, जो बंदा ये कर रहा था, वो हैकर कहलाएगा। जो ट्रिक उसने अप्लाई करी है वो हैक कहलाएगा। अच्छा जी, हैकर्स की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स पे बात कर लेते हैं। हैकर्स जो कैटेगराइज होते हैं वो होते हैं अपनी स्किल सेट की बेस पे, अपनी मोटिवेशंस की और इंटेंशंस की बेस पे। स्क्रिप्ट किडी एक ऐसा हैकर होता है जो कि दूसरों के बनाए हुए टूल्स को यूज़ करता है, वो खुद कोई बहुत अच्छा हैकर या बहुत एडवांस हैकर नहीं होता। क्रैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका स्किल सेट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है। ये वो हैकर्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट्स भी लिखते हैं, पेलोड्स भी लिखते हैं, और इनको सिस्टम का बैकग्राउंड प्रोसेस भी पता होता है, इनको आइडिया होता है कि सिस्टम किस तरह काम करता है, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सिस्टम्स होते हैं और उनकी सिक्योरिटीज़ को किस तरह से बाईपास किया जा सकता है। एक्टिविस्ट ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज या किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए हैकिंग कर रहे होते हैं। वाइट हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि एथिकल हैकर्स भी कहलाते हैं और इनका मकसद होता है डिफेंसिव पर्पस के लिए अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना। ब्लैक हैट हैकर्स वाइट हैट हैकर्स के बिल्कुल उलट होते हैं। इनका काम होता है कि ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए पेन टेस्टिंग नहीं, हैकिंग करते हैं। ऑफेंसिव पर्पस के लिए ये हैकिंग करते हैं और इनकी जो अप्रोच होती है वो टोटली अनएथिकल अप्रोच होती है। ग्रे हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स के बीच में होते हैं।
मीन्स के ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि सुबह एथिकल हैकर्स बन जाते हैं, वाइट हैट हैकर्स बन जाते हैं, और शाम के बाद ये जो हैं ब्लैक हैट हैकर्स बन जाते हैं। सुसाइड हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ के मतलब हैकिंग करते हुए डरते नहीं हैं। उनको मैनेजर से अगर डांट पड़ जाती है तो वो डेटा सेंटर में जाके पूरा सिस्टम उड़ा देता है, और जो है उसको ये डर नहीं होता कि मेरी कंपनी मुझे फायर कर देगी या मुझे कोई हैवी पेनल्टी लग सकती है। हु आर एथिकल हैकर्स? अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वाइट हैट हैकर्स के बारे में। तो एथिकल हैकर्स ऐसे वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होते हैं, और वो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग करते हैं उनका मकसद ये होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्क में या रनिंग एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना ओनर्स की परमिशंस के साथ, नॉट विदाउट दी ओनर परमिशन, बट उनके पास ओनर का कंसेंट होता है, ओनर की परमिशन होती है, और वो उस परमिशन के साथ जो है किसी भी कॉर्पोरेट या कंपनी के सिस्टम को पेन टेस्ट करते हैं, और उसमें जो वीकनेसेस होती हैं उसको हाईलाइट करते हैं, और देन उसको पैच करा देते हैं। और इनका मकसद जो होता है वो ब्लैक हैट हैकर्स को रोकना होता है। हैकिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, इन पे बात कर लेते हैं। पेन टेस्टिंग जो हम करते हैं वो हम ब्लैक बॉक्स करते हैं, वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग करते हैं, और ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग करते हैं। ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग में आपके पास जो पेन टेस्टर होता है उसको मिनिमम या ज़ीरो इन्फॉर्मेशन मिलती है। मींस कि अगर उसको किसी वेबसाइट का पेन टेस्ट करना है तो उसको वेब का सिर्फ डोमेन या यूआरएल दे दिया जाएगा कि ये यूआरएल है, इसकी पेन टेस्टिंग करो। इसके अलावा उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करने का मकसद ये होता है कि आपको उस सिस्टम की कंप्लीट क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि अगर कोई एक्सटर्नल अटैक होता तो सिस्टम किस तरह से या किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। और ये करने का ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करने का मकसद भी ये होता है कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो कि एक ब्लैक हैट हैकर हमारे सिस्टम पे कर सकता था। वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग में हम जो है हमारे पास सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, क्लियर विजिबिलिटी होती है। इवन ये कि अगर हम बोलें कि हमें सिस्टम का आईडी और पासवर्ड मीन्स के क्रेडेंशियल चाहिए तो वो भी हमें प्रोवाइड किया जा सकता है वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग में। वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग का फ़ायदा ये है कि हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि सिस्टम्स में कितनी वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गैप्स मौजूद हैं। ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग, वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग के बीच की चीज़ होती है। इसमें ना तो हमें बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना ही हमें बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और ये जो पेन टेस्टिंग है ये यूजली इंटरनल कंपनी के जो पेन टेस्टर्स होते हैं ये पेन टेस्टिंग अप्रोच वो फॉलो करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग अगर करते हैं तो उनको टाइम ज़्यादा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। तो वो इन्फॉर्मेशन ये पहले से ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर वेब की पेन टेस्टिंग है तो वेब का यूआरएल इनको मिल जाता है, बैकएंड पे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वेब सर्वर किस वर्जन पे चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनको पहले से दे दी जाती है। हैकिंग फेजेस पे बात कर लेते हैं कि एक हैकर जिन फेजेस के थ्रू गुजरता है वो ये फेजेस हैं। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है और रिकनेसेंस करता है। ये पहला स्टेप होता है। इसमें अटैकर कोशिश करता है कि सिस्टम की या टारगेट की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करे। मींस के टारगेट आईपी रेंजेस क्या चल रही हैं, उनके पास आईपी पूल्स क्या चल रहे हैं, डीएमजी के आईपी पूल्स क्या हैं, डेटा सेंटर में क्या आईपी पूल्स चल रहे हैं, कॉर्पोरेट आईपी पूल्स क्या चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन से यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस उनकी क्या चल रही हैं। इवन ये कि एम्प्लॉयज़ इनके पास कौन कौन से हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कंपनी के साथ, और कौन से एम्प्लॉयज़ डिसग्रंटल्ड हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत मदद देती है एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ का डेटा रिट्रीव करना, बहुत सी जगहों पे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा आप रिट्रीव करते हो उसकी हेल्प से आप यूज़र नेम्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हो। अगर आपको कंपनी की जो है डोमेन कंट्रोलर में जो यूज़र नेम जनरेशन की नेमिंग कन्वेंशन पता है तो आप ये चीज़ भी जनरेट एनुमरेट कर सकते हो। तो पहले स्टेज के बाद जो पहला फेज़ जब हो जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, तो फिर हैकर आ जाता है स्कैनिंग एंड एनुमरेशन के फेज़ में।
इस फेज़ में हैकर क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन इसने गैदर करी होती है, फॉर एग्जांपल उसको आईपी पूल्स मिल गया, तो वो डिस्कवर करता है कि कितने होस्ट इस आईपी पूल में अलाइव हैं, उनकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उन पे क्या क्या सर्विसेज रन हो रही हैं, और उन जो है सर्विसेज में कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी गैप्स हैं। बेसिकली सिक्योरिटी गैप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और देन जब स्कैनिंग एंड एनुमरेशन हो जाता है तो फिर अटैकर कोशिश करता है कि उस सिस्टम पे एक्सेस गेन करे बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड इन द प्रीवियस फेज। तो इस फेज में अटैकर उस सिस्टम को हैक कर लेता है और फिर अगले फेज में आ जाता है, मेंटेनिंग एक्सेस में। इस फेज में हैकर जो होता है सिस्टम में हिडन बैकडोर अपना छुपा देता है। इसकी वजह ये होती है कि हैकर हमेशा जो है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी आज नहीं तो कल पैच भी हो सकती है, और अगर वो पैच होगी तो हैकर का आने का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो वो अपना उस सिस्टम पे एक्सेस मेंटेन करता है, अपना बैकडोर उस सिस्टम के अंदर हाइड कर देता है, और अब जब भी वो सिस्टम में आएगा तो वो बैकडोर के थ्रू आएगा, वो उस हिडन शेल को एक्सेस करेगा, देन वो सिस्टम को जो है जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो करेगा। कवरिंग ट्रैक्स इज़ द लास्ट फेज़, और इस फेज़ में जो है हैकर सिस्टम के तमाम लॉग्स डिलीट कर देता है जो कि उसने एक्टिविटी करी होती है, ताकि कोई भी एविडेंस एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम के ऊपर ना रहे। और जो है इन केस कल को कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट उन लॉग्स को व्यू करता है तो उसको पता ना चल जाए कि यार ये सिस्टम हैक हुआ हुआ है, और जो है वो उसको पैच करने के बाद साथ साथ उसकी जो है बैकडोर एक्सेस भी डिलीट कर दे। साइबर सिक्योरिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है जो डील करता है वो आपके तमाम उन इंफॉर्मेशन से डील करता है जो कि आपके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उन इन चीज़ों से डील करता है, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में हो, उसका काम है कि इंफॉर्मेशन को हर लिहाज से सिक्योर करना। साइबर सिक्योरिटी में हम एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन अदर हैंड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी कंपनी के अंदर इन आईटी सिक्योरिटी का। और साइबर सिक्योरिटी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक यूनिट है, एक ब्रांच है। थर्ड थिंग इज़ के साइबर सिक्योरिटी में जो है हम साइबर थ्रेट्स की बात करते हैं, लाइक फिशिंग अटैक हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, और पेन टेस्टिंग हो गई, और किसी भी किस्म का एक्सटर्नल साइबर अटैक हो गया, इनसाइडर अटैक हो गया, हम इन थ्रेट्स की बात करते हैं। ऑन अदर हैंड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर कंट्रोल्स इन प्लेस है नहीं है, और जो है हम इसमें सिर्फ साइबर थ्रेट्स पे नहीं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम हर किस्म के थ्रेट को डील कर रहे होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा फाइनली यहाँ पे एंड होता है, और अगले लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, वो भी डेफिनेटली थ्योरी होंगी। और मैंने आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरी की इंपॉर्टेंस भी बताई थी कि ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, और टिल देन अल्लाह हाफिज़।